सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण कर। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते। और चौथा स्थान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहां पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी के शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं। जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करें, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन करें, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। और तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो। ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काले ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। भगवान शंकर बैठे हैं श्रीशैलम की भूमि पर। षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद कार्तिकेय और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़ी, मांगू कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से।
घर के नवयुवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करना, दूसरी जगह नहीं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती जाती है। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में। झूठे जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं, और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरा निवेदन है, इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी, और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है, जिंदगी में आदर करना सिखाता है, सत्कार करना सिखाता है, इसको पहचानिए। हम जानते हैं हम बोलेंगे और लोग बवाल मचाएंगे, लोगों को काली मिर्ची जरा ज्यादा लगती है, और शिव तत्व शंकर को पहचानिए। जब जब नवयुवक को, मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के जमाने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। मेरा बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं पता। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है, प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है।
व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है, पर प्रकृति भी समय पर बदलती है। फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है, जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय की समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, ये कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं है, वो अजर और अमर है, वो अजर और अमर है। अजर अमर, वो कभी नहीं। और इसीलिए आज कलिकाल में ये लाखों शिव भक्तों का जो एक नज़ारा आप लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, सूरतवासी देख रहे होंगे, शायद सूरत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई शिव महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन होगा जिसके पहले दिन कथा में 8 लाख से ज्यादा शिव भक्त पहुंचे। और कथा विराम होने के बाद यहाँ से निकलने में भी लोगों को इतना समय लगा कल, पर आज मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर सूरत, गुजरात के सभी कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी महोदयों को धन्यवाद देता हूँ, पूरी प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूर्ण रूप से संभाली और बहुत अच्छी तरह से कल भी संभाली, आज भी उन्होंने पूर्ण व्यवस्थाएं बहुत अच्छी संभाली। एक बार यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी सबके लिए साधुवाद, बहुत पूर्ण व्यवस्थाएं संभाल। लाखों शिव भक्त, चारों तरफ से आना, चारों तरफ से प्रशासन को संभालना थोड़ा कठिन पड़ता है। और प्रयाग में तो महाकुंभ है, पर सूरत में भी यह कुंभ कोई छोटा मोटा नहीं है, ये साधारण नहीं है, यहाँ भी शिव भक्तों का वही कुंभ। और कल युग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा रचाया। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव
है, बड़ा सुंदर है। महादेव तेरा रचाया है, महादेव तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, 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 कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, ओ कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। पंडालों
की ऐसी ओढ़ लगी कंकर में शंकर समाया है कंकर में शंकर समाया है महादेव ये तेरा रचाया है कंकर में शंकर समाया है महादेव ये तेरा रचाया है कलयुग में शिवयुग आया है महादेव ये तेरा रचाया है शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े 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 तेरे नाम की अलग जगाए खड़े तेरे नाम की अलग जगाए खड़े मुझ मंत्र का उन्हें सहारा है मुझ मंत्र का उन्हें सहारा है महादेव ये तेरा रचाया है मुझ मंत्र का उन्हें सहारा है महादेव ये तेरा रचाया है ये तेरा रचाया है महादेव ये तेरा रचाया है गुरुदेव ये तेरा रचाया है गुरुदेव ये तेरा
महादेव तेरा रचाया है। वो कल युग में शिव युग लाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा देवादिदेव महादेव को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की भाव अवश्य कहिए। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो लोग फेसबुक की कथा श्रवण कर रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर, और जो इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं पंडाल में, अपने मन का भाव भगवान देवादिदेव महादेव से अवश्य सभी लोग साथ में बोलेंगे।
शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने विचार किया कि शिव है कौन, शंकर कौन। तब एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में ये संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर। तो उसका एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनीता हरीश जाधव है, साउंड सेट नहीं हुआ। मेरा नाम अनीता हरीश जाधव है, पता स्कीम नंबर 78, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। विजयनगर, इंदौर, स्कीम नंबर 78। डीले कम करो थोड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मैं यजमान परिवार पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सूरत में यह कथा करवाकर हम सबको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हुई थी, हमने सुनी, हमने बाबा से प्रार्थना कर आए, हमारी बेटी की जॉब लगा दीजिए बाबा। केवल एक दिन की कथा थी इंदौर में, और एक दिन की शिव चर्चा में हमने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो। हमारी बेटी ने आपकी बात को मानकर जो मेहनत करती थी उससे 4 गुना ज़्यादा उसने मेहनत करना प्रारंभ किया। मेरी बेटी हमेशा कहती, अगर मम्मी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं सीहोर वाले महाराज जी को अलग से पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने पूरी मेहनत करी और कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा ने मेरी मुराद पूरी नहीं करी। और अगर सीहोर वाले महाराज मेरा पत्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं माइक लेके पत्र पढ़ूंगी कि बाबा ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तब मेरी बेटी मुझसे कहती, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो,
और भगवान के ऊपर एक लोटा जल, और एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्र समर्पित कर जाना। तब मेरी बेटी ने वही किया, और आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी वैशाली जाधव CISF पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिस बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। CISF में पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया, और मेरी बेटी ने ऑनलाइन इंडिया रैंक में 17वां स्थान प्राप्त किया। गुरुदेव, आप कहते हो कि बच्चों से आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। गुरुजी, वो मेहनत जब 4 गुना बढ़ाते हैं तो बच्चे पास होते ही हैं। ये शिव तत्व शिव महापुराण के अंतर्गत समाहित है। करो मेहनत, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपने हृदय की लगनता को, अपने विश्वास को बढ़ाइए। और खाली ना जा कोई से मारे, खाली ना जा कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपनी बारी बसाए, अपने हृदय आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इसका शीश कहाँ है। चरण कहाँ, शीश कहाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर जो शिवलिंग है, घर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में ये मत सोचो कि ये छोटा है कि बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर कुबेरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के बराबर। उसका भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है, मैं सूरत की रहने वाली हूं। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं। मैं सूरत की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम मीरा नारायण पाटिल है। मेरे पति का नाम नारायण बाबूराम पाटिल है। उनको लीवर पर गठान हो गई थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल, कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल, उम्र 27 साल है, उसके भी लीवर पर गठान हो गई। मैंने उसे श्री जी हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी निकाली तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला। फिर मैं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बोली कि आप केवल दवाई दे दो, बाबा चाहेगा तो गठान गल जाएगा। बाबा पर भरोसा है मुझे। मैं उसे लेकर सीहोर पहुंच गई और वहां जाकर मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई
और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देती और उसका जल उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती और पिला देती। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था, फिर मैंने अपने कुबेर भंडारी पर भरोसा रखकर दवाइयाँ देना